रात के ठीक 12 बजे थे। अमावस की काली रात जिसमें आकाश में एक भी तारा नहीं था, सिर्फ घना दम घूंटने वाला अंधेरा था। सड़क के किनारे लगे देवदार के पेड़ हवा के ठंडे झोंकों से ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीट रहा हो। ये हवेली, जिसे स्थानीय लोग शाही भूतखाना कहते थे, शिमला से 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी। अर्जुन, विक्रम, प्रिया और नेहा, चारों दोस्त रोमांच की तलाश में इस जगह पहुंचे थे। वे शहरी थे जिन्हें भूतों और प्रेतों की कहानियां केवल लोक कथाएं लगती थी। उनका मानना था कि इस हवेली के बारे में फैली बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए घड़ी गई है। उन्होंने शर्त लगाई थी, जो कोई भी पूरी रात हवेली के अंदर गुजारेगा उसे सबसे बड़ा हिम्मत वाला माना जाएगा। विक्रम ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, जिसकी पीली रोशनी हवेली के विशाल जर्जर गेट पर पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है, डरने की कोई बात नहीं, विक्रम ने हंसते हुए कहा, पर उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी जिसे बाकी सबने महसूस किया। प्रिया, जो हमेशा शांत रहती थी, ने डरकर अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है अर्जुन। इसका सन्नाटा बहुत गहरा है, जैसे यहाँ सदियों से कोई आवाज ना आई हो। नेहा ने उन्हें ताना मारा, अरे डरो मत, चलो अंदर, हमें सुबह होने से पहले निकलना है। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जो हल्का सा धक्का देने पर ही भयानक आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई लकड़ी और नमी की एक तेज गंध ने उन्हें घेर लिया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। चारों चौंक गए। हो सकता है हवा से बंद हुआ हो, अर्जुन ने बहाना बनाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। हवेली के अंदर का हॉल बहुत बड़ा था, जिसमें धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल झूमर टूटी हुई हालत में फर्श पर पड़ा था। हॉल की दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे उन्हें घूर रही हो। उन्होंने पहले कमरों की तलाश शुरू की। जैसे ही वे पहली मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का तापमान अचानक गिर गया है। उन्हें अपनी सांसें भी जमती हुई महसूस हो रही थी। दूसरी मंजिल पर एक गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। गलियारे के अंत में एक पुराने शीशे के सामने प्रिया को एक पल के लिए लगा कि उसने अपनी परछाई के पीछे किसी और की परछाई देखी है। वह तेजी से पलटी, पर वहां सिर्फ धूल भरी हवा थी। अर्जुन, तुमने कुछ देखा? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, क्या हुआ? मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा था, सांस भी नहीं ले रहा था, विक्रम ने मजाक उड़ाया। ये सिर्फ डर है प्रिया, ये जगह पुरानी है, इसलिए अजीबोगरीब आकृतियां दिखना लाजमी है। तभी गलियारे की ठीक बीच में एक पुरानी बच्ची की लोरी की हल्की सी आवाज आई। ये इतनी धीमी थी कि अगर वे चुप ना होते तो सुन ही नहीं पाते। आवाज हवेली के गहरे सन्नाटे में तैर रही थी। ये किसी कमरे से नहीं आ रही थी, ये हवा में थी। नेहा सहम गई। ये क्या था? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज उसे एक बंद कमरे की ओर ले गई, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे पर एक पुराने जमाने का ताला लगा था, जो जंग खा चुका था। अर्जुन ने जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी चरमराहट की आवाज के साथ टूट गई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुस्तकालय था, जहां किताबों की महक और धूल का मिश्रण था। एक कोने में अर्जुन ने एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी देखी। उसने उसे उठाया। डायरी 1930 के दशक की थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। 20 अक्टूबर 1935। आज मेरे जन्मदिन पर बाबूजी ने यह हवेली मुझे सौंप दी। यह हवेली मेरी बच्ची राधिका के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वो यहाँ बहुत खुश है। सब कुछ ठीक है। सिर्फ हवेली के पीछे वाले हिस्से में रात को अजीब सी आहटें आती हैं, जिन्हें मैं अनदेखा करता हूँ। अर्जुन ने जैसे ही डायरी बंद की, कमरे के बीचों बीच रखा एक बड़ा सा तैल चित्र जमीन पर गिर गया। वह टूट गया। तैल चित्र में एक छोटी बच्ची थी, जिसकी आंखें बड़ी और उदास थी, राधिका। तभी हवेली के ऊपरी सिरे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी, एक औरत की चीख। ये इतनी तीखी और भयानक थी कि उनकी आत्माएं कांप उठी। यह मजाक नहीं है। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। यहाँ कुछ भयानक है।
अर्जुन ने डायरी फेंक दी। भागो, तुरंत बाहर निकलो। वे चारों तेजी से हॉल की ओर भागे, जहां से मुख्य दरवाजा था। लेकिन हॉल तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लगा जैसे हवा में हजारों नुकीले हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे हो। चारों ओर ठंडी अदृश्य ऊर्जा का दबाव था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे का हैंडल छुआ, दरवाजे पर खून के लाल रंग से एक संदेश लिखा उभर आया, यहां से कोई नहीं जाएगा। हॉल में अंधेरा और भी गहरा हो गया और लोरी की आवाज अब कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे राधिका उन्हें घेर रही हो। प्रिया रोने लगी, हम फंस गए। विक्रम ने अपनी हिम्मत बटोरी और दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर राधिका की पेंटिंग में से एक आकृति नीचे उतर रही है। वो धुंधली थी, हवा की तरह पारदर्शी, पर उसके शरीर से एक असहनीय ठंडक निकल रही थी। वो छोटी बच्ची की आत्मा थी, जिसकी आंखों में अथाह दुख और अकेलापन था। उसके होठ हिल रहे थे और लोरी की आवाज अब उसके मुंह से निकल रही थी, तुम मेरे पास रहो। आत्मा ने एक धीमी कर्कश आवाज में कहा, हे चारों, बेतहाशा बिना पीछे देखे दौड़े। हवेली के मैदान, घने जंगल, सब पीछे छूट गए। वे भागे, तब तक भागे जब तक उन्हें आसमान में भोर का पहला हल्का प्रकाश दिखाई नहीं दिया। अर्जुन जानता था कि लड़ना बेकार है, उन्हें बस निकलना था। उसने आखिरी बार दरवाजे पर धक्का दिया और इस बार वह दरवाजा टूट गया। शायद इसलिए क्योंकि आत्मा अब उनके बहुत करीब आ चुकी थी और उसका ध्यान बढ़ गया था। अर्जुन को पता था हवेली में लोरी अभी भी गूंज रही होगी और वह छोटी लड़की राधिका अभी भी अपनी मां का इंतजार कर रही होगी, और उन लोगों का जो अगली बार उसके कमरे में घुसने की हिम्मत करेंगे। उस रात के बाद उनमें से किसी ने कभी भी किसी पुरानी इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं की।